आप ना तोड़ें भाभी, वरना कांटे चुभ जाएंगे। खैर, फूलों में तो कांटे होते ही हैं नासिम। वो तो होते हैं, और उन्हें आपसे बेहतर कौन जानता है। भाई मुझे ये बताएं कि आपके मम्मी पापा और ज़रमीने को पता चल गया है कि भाई ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, अभी पता तो नहीं चला, मगर मैं ये सोच के ही डर रही हूँ। कब तक डरेंगे? कब तक दूसरों से अपना दुख छुपाएंगे आप? खैर, दूर रहने वालों से तो दुख छुपाया जा सकता है। तुम फिक्र मत करो आसिम, मैं अपना दुख किसी को नहीं पता चलने दूंगी। पता चल जाएगा भाभी, क्योंकि मैं ज़रमीने से शादी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता दुल्हन भाभी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो आसिम? अव्वल तो ज़रमीने से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर आपका क्या ख्याल है कि मैं उसके साथ ऐसा होने दूंगा जैसा आपके साथ हुआ है? जो भी हो आसिम, ये नहीं हो सकता। ना अम्मी बाबा मानेंगे और ना ही बीबी जान। बीबी जान का मसला तो आप मुझ पर छोड़ दें, अलबत्ता अपने वालिदैन को आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो आसिम? मैं उन्हें कैसे कहूंगी कि जिन अंगारों पर मैं जिंदगी गुजार रही हूं, उन्हीं में वो अपनी दूसरी बेटी। वैसे भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़रमीने का लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ है, कभी भी नहीं मानेगी। ये जिम्मेदारी भी मेरी। अगर ज़रमीने आपसे खुद कह दे तो ये ज़रमीने की ख्वाहिश है, मेरी और ज़रमीने की। हम अंदर से बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम तो ऐसी आजमाइश में मत डालो जहां हम सांस भी ना ले सके। कुछ नहीं होगा। क्या आपको मुझसे और ज़रमीने से प्यार नहीं? हाँ, बहुत प्यार है, इसीलिए हम ये नहीं होने देंगे। ऐसा ही होगा दुल्हन भाभी, और जरूर होगा। महा, इतने हल्के जेवर और कपड़े भारी जोड़े कहाँ गए? ये जेवर हल्के हैं? हाँ हाँ, नई दुल्हन के लिए तो ये सब कुछ हल्के ही हैं। मुझे बोरियां लादने का कोई शौक नहीं है। ये भी मैंने इसलिए पहनी ताकि किसी को बहाना ना मिले। बेटा, किसे और कैसा बहाना? बी जान को अम्मी, उनको तो तंज करने का बस बहाना चाहिए। अम्मी, मैं चेंज करने जा रही हूँ, और हाँ, मेरे कपड़े किसी को दे मत दीजिएगा। ए बीबी, किसे सुना रही हो? मुझे उतरन पहनने का कोई शौक नहीं है। ये क्या करने गई? कपड़े तब्दील करने गई है। बुबू, मैं तो हैरान हूँ, आजकल के जमाने में ऐसा घराना मौजूद है जैसा बीजान का। ए बीबी, अभी तुमने जमाना देखा कहाँ है? ये सब कुछ बीजान के दम से है। बच्चे बड़े फैशनेबल हैं। तुम महा को समझाओ कि बर्दाश्त करने की आदत डाले। कुछ दिन अदब अदाब कर लेगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ए बी, तुम तो चाय पानी से भी गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब इतना रख रखाव तो हमें भी आता है। अच्छा ये बताओ, आपने इरज के बारे में बात की बीजान से? कौन नीरज? अरे मेरे भांजी आसिम के लिए कहा था ना मैंने आपसे। लो, नीरज भी कोई नाम हुआ? रुकैया, शगुफ्ता, तमन्ना, हनीफा, अरे कोई माकूल नाम तो रखे। अच्छा ये तो बताएं, आपने बात की कि नहीं? मैंने उनके बात कान में डाल दी है। अब मैं अपने तौर पर अपने तरीके से बात करूंगी। तुम मुझे जल्दी से चाय पिला दो। मैंने अजमतुल्लाह की शादी? अरे उसने तो पहले 3 शादियां की हुई है। हाँ हाँ, अभी एक बाकी है। तुम जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ मेरे लिए। और बात सुनो, तुम दूसरों के मामले में मत बोला करो, समझी?
अरे बिटिया, हमारी शादी हमारी मर्जी से थोड़ी हुई थी। और पहले लड़कियों से पूछता भी कौन था, कानों में भनक भी नहीं पड़ती थी और गोटा लचका टकना शुरू हो जाता था। कभी आपके शौहर आपके रिश्तेदार थे? हाँ बिटिया, फूफीजाद थे। खैर बिटिया, हमारी मर्जी तो क्या, हमारे अम्मा बाबा ने तो उनसे भी नहीं पूछा और हमारी शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे। अरे हमने बहुतेरा पूछा, मगर वो तो टस से मसी नहीं हुई। अगर वो आपको बता देते अक्का भी, तो आप क्या करती? ये तो नहीं पता भैया, लेकिन उन्होंने तो बताया ही नहीं। बहुत गुरेज की मैंने, मगर कुछ पता ही नहीं चला। फिर एक दिन अचानक उनकी चचाजाद कुलसुम पर दौरे पड़ने लगे। सारे लोग कहने लगे कि इन पे आसेब का साया है। जहाँ रिश्ता हुआ था ना, वो लोग घबरा गए, रिश्ता तोड़ दिया और कुलसुम ठीक हो गई। हाँ, लेकिन अक्का भी हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ससुराल छोड़ के यहाँ बीजान के यहाँ क्यों आई? बता रहे हैं बिटिया, वही बता रहे हैं। हमारे मियाँ उनके घर जाया करते थे। उनकी सारी दोपहरें आंगन में लगे हुए पेड़ के नीचे गुजरा करती थी। उसके बाद चांदी रातें भी वहीं गुजरने लगी। हमें खदशा हुआ गुरेज की, तो पता चला कि कुलसुम पर किसका साया है। रिश्ता आता था तो कुलसुम पे दौरे पड़ने लगते थे, रिश्ता टूट जाता तो सही हो जाती थी। अब तुम ही बताओ बेटा, हम उस पेड़ के साए तले कैसे अपनी जिंदगी गुजार देते, जिसका साया ही हम पे नहीं पड़ता था। फिर हम खुद ही लड़के अपनी अम्मा के घर चले गए, और जब दिल मारना था तो वहां क्यों मारते। और बेटा, तुम्हारे जैसा तो हौसला हमें था ही नहीं कि अंगारों पे चलते। उन्होंने शादी कर ली? हाँ, उन्होंने शादी कर ली। पक्का बहाना मिल गया था ना कि बीवी लड़कर मैके जा बैठी है तो मैं क्या करूं। और सास ने भी खूब हवा दी कि बेटे पे कोई इल्जाम ना आए। वैसे बड़ी दुल्हन, अगर हम वहां रहते भी ना, अब कम से कम अपने माँ के घर आ गए तो अकेले में रोने का माहौल तो मिल गया। हेलो हेलो आसिम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी। इसका मतलब है कोई हिम्मत विम्मत पैदा नहीं हुई तुम्हें? नहीं, हिम्मत तो बहुत है। तो फिर मामा से बात की कि नहीं? नहीं आसिम, बात करूंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर आने का कब प्रोग्राम है? कुछ नहीं पता, तुम अभी वगैरह के साथ आ जाओ ना। नहीं जरी, ये बहुत मुश्किल होगा, बल्कि अभी भी नहीं आ सकेंगी। तुम लोग आ जाओ, ये बहुत जरूरी है जरी। एक बात बताऊं? मैंने तुम्हारी आबी से बात कर ली है। क्या? सच कह रहे हो आसिम? हाँ। फिर? जरी वो नहीं मानी, लेकिन हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। जरी तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? नहीं आसिम, मैं उनको मना लूंगी और वो मामा पापा को मना लेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? हाँ भाई, मैंने किया था फोन। तुम्हारे वहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई उठाता ही नहीं है। अच्छा, कैसे हो? आई मिस यू टू। हाँ डेफिनेटली। यार असद, लगता है बड़े ठाट बाट है तेरे इस ऑफिस में। है मुझे ये बता तू यहाँ क्यों है? भाई, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे एक बात है, ऑफिस बड़ा शानदार है, लगता है बड़ी कमाई कर रहे हैं ये लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कपड़ा वगैरह तो फ्री मिलता होगा यहाँ पर? है बकवास मत कर। हाँ भाई, ऑनर आ रहे हैं, जरा ख्याल रख लो। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जरार है मेरे दोस्त। अ फ्रेंड ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का दोस्त। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और जरार ये आमिर साहब है इस फैक्ट्री के मालिक। जनाब, बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप हो जाए कि मतीन साहब की कॉल आई थी, आपकी बात हो गई उनसे? हाँ मेरी बात हो गई। अब आप अपने दोस्त का ख्याल रखें, कोई चाय कोल्ड ड्रिंक पिला। ठीक है सर। थैंक यू। मुझे ये बता, तुझे क्या दिलचस्पी है इससे?
यार बात कर लेने में क्या हर्ष था, और वैसे भी तुम इन बातों को नहीं समझोगे। अब तू जा और मुझे अपना काम करने दे। एक बात याद रखना, मुझे अपनी पर्सनल मीटिंग में नहीं बुलाया करो, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वैसे यार तू बहुत जेलस आदमी है। ठीक है, मैं आइंदा नहीं आऊंगा। महा बेटा दोपहर के 2 बज चुके हैं, उठो। मम्मी, इतने दिनों बाद तो दोपहर की नींद मिली है, सोने भी नहीं देती। क्यों बेटा, वहां दोपहर को सोना नहीं मिलता क्या? अरे अम्मी, वहां मैं एडजस्ट ही कहाँ हो पाई हूँ। सुबह सवेरे उठा देते हैं कि नाश्ता करो, जी चाहे या ना चाहे। दोपहर को सास साहिबा की 1902 के किस्से सुने, शाम को 5 बजे चाय पीना लाजमी है, और रात को 8 बजे डिनर लग जाता है। और अगर कमरे में बैठी रह जाऊं तो जो बड़ी दुल्हन है ना, अपने नंबर बनाने के लिए आगे आगे दौड़ती चली जाती। उफ, इतनी जिम्मेदारी तो मुझे ऑफिस में भी नहीं थी। बेटा ऐसे तो तुम्हें करना ही होगा, बल्कि बड़ी दुल्हन से कुछ जिम्मेदारियां ले लो ताकि उसकी हुकूमत खत्म हो। हुकूमत तो उनकी भी नहीं है, बीजान की है, बीजान की। अच्छा ये बताओ, कल आमिर क्यों नहीं आए थे? तुमने मना किया था क्या? नहीं तो कह रहे थे कि लेट हो जाएंगे, इसलिए तुम वहीं रह जाना, कल आ जाना। देखो बेटा, बुरा मत मानना, अगर तुम इस तरह आती रहोगी ना मेरे यहाँ तो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। आमिर के साथ आया करो और उसी के साथ चली जाया करो। अगर आमिर को फुर्सत ना हो तो मत आया करो। अब तो तुम्हें अकल आ जानी चाहिए ना। अच्छा, आमिर को फोन करो और उसको बुलाओ और घर जाओ, ठीक है? हेलो। हाँ महा, खैरियत? शुक्र है कि आप ऑफिस में। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मुझे जरूरी काम था, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। ठीक है, फिर मैं ड्राइवर को भिजवा देता, तुम चली जाना, मैं नहीं आ सकता। ओके, बाय। सफिया, फारिग होकर मेरा कमरा साफ कर लेना और दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? बड़ी दुल्हन, तुम तो आज आमिर मियाँ के साथ कहीं जाने वाली थी, वो आई नहीं अभी तक। जी बीजान आने वाले होंगे। तो तुम जाओ, तैयार हो जाओ। आप ये खा लीजिए, मैं तैयार हो जाऊँ। नहीं, तुम जाओ, हम खा लेंगे। कभी बैठे। जी। आप जरा छोटी दुल्हन का ख्याल रखें, हमसे तो वैसे भी वो दूर दूर रहती है, और जीनत और सफिया को वो कोई खबर नहीं देंगी। वैसे भी हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमें ये खुशखबरी सुनाएं। बीजान, वो तो हमें भी मुंह नहीं लगाती, लेकिन आप परेशान ना हो, हम उनका खुद ख्याल रखते हैं। अम्मा के घर से आ गई या नहीं? जी, अपने कमरे में है, आपसे माजरत करने नहीं आई। नहीं, वैसे भी हम ये लिहाज कायम रखना चाहते हैं, आमिर मियाँ खुद समझा देंगे। हेलो। हेलो आमिर, कहाँ हैं आप? कितनी बोर हो रही हूँ मैं, बस आप आए, कहीं बाहर चलेंगे। महा, मुझे थोड़ी देर लगेगी, तुम तैयार हो जाओ। हाँ, एक सेकंड होल्ड करना, दूसरी कॉल है। हेलो। जी आमिर, आप कब तक पहुंचेंगे? मुझे 1 घंटा लगेगा। खैरियत तो है? क्या भूल गए क्या आप? आज हमने बाहर जाना था ना? हैं? अब दूसरी कॉल है। एक सेकंड। हेलो। क्या है भाई? नहीं, मैं भूला कुछ नहीं हूँ। क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आ रहा। हम कल चलेंगे। नहीं बाबा, नहीं, मेरा तो पहले इन दीवारों में दम घुटता है। 1 सेकंड। हेलो, इसमें दम घुटने वाली कौन सी बात है? आमिर, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हो गया आपको?
नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। हेलो। हाँ, आप जल्दी से आ जाए, मैं आपको तैयार मिलूंगी। और हाँ, बीजान से आप खुद ही इजाजत ले लीजिएगा, ठीक है ना? जल्दी आए। हाँ, तुम फिक्र न करो, मैं बीजान से इजाजत ले लूंगा। तुम तैयार हो जाओ, ओके? अल्लाह हाफिज। ओह गॉड। Oh my God, अब क्या होगा? आदाब बीजान। जीती रहो, बैठो। बड़ी दुल्हन, तुमने हमें बड़ी खुशियां दी हैं, और सच्ची बात तो यह है कि सारे समझौते तुम ही ने किए हैं। आपकी खुशी मुझे अजीज है बीजान। जीती रहो। हेलो। कहाँ हैं आप आमिर? मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। हाँ, मैं 1 घंटे से तैयार बैठी हूँ, आप कहाँ रह गए? बहुत दूर हूँ माँ, बहुत दूर। अभी मुझे देर लगेगी और मुझे नहीं मालूम ये रास्ता कौन सा है। मैं बस रास्ते में हूँ ना, तुम बस मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ऐसा कौन सा रास्ता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? महा, मुझे नहीं मालूम कौन सा रास्ता है, बस तुम इंतजार करती रहो। मैं बस पहुंच रहा हूं। ओके, बाय। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भाई, ये कौन से रास्ते का जिक्र हो रहा है? कोई तीसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है क्या? खामोश, आहिस्ता आहिस्ता, आदाब में फंस गया हूं, गड़बड़ हो गई है। हुआ क्या है? आप इस तरह यहाँ इधर इधर आओ, आ जाओ। अरे ये आमिर मियाँ कहाँ रह गए? जाओ जरा फोन करो। तुम तो हंस रहे हो। मुकाम तो रोने का है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे हंसी आ जाती है। हंसे, मेरी मदद करो भाई। इसे कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। मुझे ये बताएं, मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी समझ में कैसे आ सकता है? आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आप ज्यादा समझदार हैं, मैं बेअकल हूँ। तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी दोनों बीवियां ऊपर टहल रही होंगी, इंतजार कर रही होंगी, और आप यहाँ। हेलो। हाँ, अभी मैं पहुंच रहा हूँ। आई एम कमिंग। यस यस, ओके, बाय। अरे आप यहाँ ठहरे, मैं बुबू के क्वार्टर की चाबी लेकर। नहीं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको ठिकाना मिल जाएगा, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। बीजान आमिर भी आए हैं। फंस गए ना आप तो। तुम हंस हैं?
हाँ। आदाब बीजान। जीते रहो। इतनी देर कर दी आमिर मियाँ? वो बीजान दरअसल ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी और अच्छा। रश पता नहीं। हाफिज जी 2 गिलास जूस ला कर दें, गर्मी भी आज बहुत है। आमिर आप यहाँ बैठे और मैं ऊपर आपका इंतजार कर रही हूँ। वो महा बीजान हम जरा बाहर जा रहे हैं। आमिर आपने बता दिया बीजान को? छोटी दुल्हन, हमारे यहाँ बताया नहीं जाता है, इजाजत ली जाती है। एक ही बात है बीजान। एक बात नहीं है आमिर मियाँ, क्या तुम दोनों को लेके जा रहे हो? जी मैम। दोनों को? ये कहाँ जा रही हैं? वो महा दरअसल मैं आबी को अपने साथ लेकर वो भाई इन्हें तो आप 8 साल से घुमा ही रहे ना। नहीं आमिर, आप महा को ले जाइए, मैं बीजान के साथ रह जाती हूँ। हम अकेले नहीं है बड़ी दुल्हन। बीजान फिर कभी चली जाएंगी? आमिर मियाँ दोनों को लेकर जाओ। बीजान, मैंने कहा था ना कि मैं बाद में चली जाऊंगी। बड़ी दुल्हन, यह हमारा हुक्म है। आमिर चलिए। देख लिया बीजान आपने? आप क्या समझती हैं ये तीनों इस हाल में खुश रह सकते हैं तो तुम खामोश रहो, हम जानते हैं क्या होगा। क्या होगा? खलीज बढ़ेगी, दूरियां पैदा होंगी, भाई की जिंदगी दुल्हन भाभी नहीं तो छोटी भाभी तबाह करके रख देंगे। तब क्या होगा? दुल्हन भाभी को मजीद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, औरतों ने अपनी नस्लों के लिए इससे बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अब ठीक है। अरे बुबू, ये फर्श पर क्यों लेट रही है? चलकर बेडरूम में लेटे ना बेड के पर। ना ना, मुझे बेड पर लेटने की आदत नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। बुबू, जिस लड़के पर आपने सारी जिंदगी लगा दी, उसको इतनी शर्म नहीं आती कि माँ को अपने घर पे रखे? अपनी औलाद होती तो शर्म लिहाज होती। कल मैं बीजान के घर चली जाऊंगी। अपना आप गीने ने क्वार्टर तैयार करा दिया है, आज से उसने सामान डलवा दिया होगा। मैं सवेरे सवेरे चली जाऊंगी। अरे बुबू, जितने दिन रहना चाहती है ना, आप मेरे पास रहें। हाँ, कल सुबह को इरज आ रही है लाहौर से। हाँ, मैं चाहती हूँ कि महा घर पे हो तो मैं बात करूं, क्योंकि महा भी कुछ कह सके। ऐसे छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे लिए तकिया लेकर आओ। चलो। अच्छा, मैं लाती हूँ। आदाब बीजान। जीते रहो। अच्छा भी इस सुबह सुबह कौन आ गया? अरे जाकर देखिए। मैं देखती हूँ। बीजान, बीजान, वो लोग आ गए। सरप्राइज सरप्राइज, हम आ गए। आप भी कैसी हो? हम आ गए।
आबी कैसी हो? हम आ गए। ये कौन लोग हैं? ठीक ठाक। आदाब। जीते रहो बेटा। ठीक ठाक। बेटा, आपने अपने देवर की शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। कैसी हैं आप जान? बड़ा शुक्र। मैं आप ये से पूछ रही थी कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, मुझे हमें बुलाया तक नहीं। मैं आप लोगों का सामान कमरे में रखवा के आता हूँ। अच्छा। ये आमिर की छोटी दुल्हन माहा। क्या कह रही हैं आप मेरी बेटी पर सौकन ले आई? समीना, हम आबी पर सौकन नहीं लाए हैं, आमिर की दुल्हन लाए हैं, ताकि वो बेनाम निशान न रह जाए। अभी तुमने इतना जुल्म उठाया और हमें बताया तक नहीं। मैंने बेटी ब्याही है, उसे दफन करने का हक नहीं दिया उन्हें। होंगे वो अपने घर के नवाब, हम भी किसी से कम नहीं है। मामा तुम्हें मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगी। सामान उठाओ और चलो। मामा प्लीज, मैंने उन्हें खुद इजाजत दी थी। क्यों? क्योंकि आपकी कोई औलाद नहीं? क्या आपके इख्तियार में है कुछ आबी, या इन लोगों के इख्तियार में सब कुछ है? मीना, मामा प्लीज, मैं खुश हूं। इस घर की खुशी के लिए ना। इस घर की खुशी के लिए बीजान को अपनी औलाद की कुर्बानी देनी चाहिए थी, मेरी औलाद की नहीं। और तुम कितनी खुश हो ये मेरे दिल से पूछो। बीजान, ये तूफान तो एक दिन आना ही था। शुजात कहाँ है? ड्राइंग रूम में। आसी, मैं आप ही के बगैर नहीं रह सकता। हालांकि आप उनके बगैर रह रहे हैं। नहीं, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। झूठ बोल रहे हैं आप और दुल्हन भाभी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बल्कि आप दोनों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हो आसी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं भाई। जब बीजा ने कह दिया था तो आपने मान कैसे लिया? दुल्हन भाभी ने कैसे मान लिया? उन्होंने कैसे इजाजत दे दी? ये कुर्बानियों का कैसा मुकाबला है भाई? ये कुर्बानी उसके लिए दी जा रही है जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, और जो दुनिया में है उनकी दुनिया उजाड़ी जा रही है। अगर भाभी इस घर से चली गई तो उनके उठते हुए कदम कौन रोकेगा?
क्या आप रोक सकेंगे? क्या बीजान ऐसा कर सकेंगी? मैं आबी को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। नहीं भाई, यह हक किसी को नहीं है कि उन्हें जाने से रोक सकें, क्योंकि यह हक उन्हें भी नहीं दिया गया। इस घर की बेहतरी के लिए जो फैसले उनसे करवाए गए वो उनके खिलाफ थे। अब उनकी बेहतरी के लिए उन्हें फैसले करने दें। ये मकाफात अमल है भाई। तुम यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मामा प्लीज, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती, इन नफरतों के दरमियान नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मेरे साथ लंदन जाना होगा, समझी? नहीं मामा, मैं खुश हूँ मामा, प्लीज बिलीव मी माँ। नहीं आबी, मैं वाकिफ हूँ यहाँ के स्टाइल से, जानती हूँ कि यहाँ अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों की कुर्बानी किस तरह से ली जाती है। यहाँ ना मोहब्बत है ना खुशियाँ, सिर्फ सब कुछ छिट जाने का खौफ। अभी इतने वर्ष तुम इन लोगों की खिदमत करती रही हो, ये सिला दिया है तुम्हें? चलो उठो, मुझे तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। शुजात, हम आबी को साथ लेकर जाएंगे। मैं किसी हालत में भी इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। पता नहीं इसमें क्या जादू कर रखा है, क्या पता कितना दबाव डाल रखा है कि जाने को तैयार ही नहीं है। बाबा, आप लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मीजान ने कभी मेरी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया। उनके ऐसे कौन से सुनहरी असूल हैं जिन पे अमल करना सारी दुनिया के लिए फर्ज है, सिवाय उनके अपने? समीना, समीना, आप गिने को बोलने दो। हाँ बेटी, बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? बाबा मैं वसीम, आप गिने तो नहीं जाएगी ना? पता नहीं भाई, हमें इंतजार करना होगा। भाई अगर आपका घर टूटा ना तो मेरे भी ख्वाब टूट जाएंगे। तुम्हारे ख्वाब? जी भाई, हम सबके ख्वाब, आपके ख्वाब, आप ही के ख्वाब, मेरे ख्वाब और सरमीने के। अरे बेटी, तुम खुद समझदार हो, अपना फैसला खुद कर सकती। कैसी बातें कर रहे हैं शुजात? ये फैसला करेगी? इसे फैसला करना आता तो उसका ये हशर होता। ये आप कह रही हैं माँ? आपने कभी फैसला करने की इजाजत दी थी? समीना, आप गिने को खुद फैसला करने दो। देखो बेटे, ये जो कुछ भी हुआ ना, उससे हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन ये याद रखो कि हम दोनों, तुम्हारे मामा और तुम्हारे पापा, तुमसे बेहद प्यार करते हैं। हमारे दिल, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। बस हम यही चाहते हैं कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। ये जो तालीम और तरबियत दी है ना, ये तुम्हें फैसला करने के लिए दी कि तुम खुद फैसला करो, हम नहीं करेंगे। लेकिन सोच समझ कर जो भी फैसला करो हमें बता दो, ठीक है बेटा? आओ सुना, चले। शुजात, आप ज्यादती कर रहे हैं, ये दबाव में है। समीना, समीना, आप किन को अपने हाल पे छोड़ दो, इसको अपना फैसला करने दो। चलो चलो, आओ बेटा।
थैंक यू आमिर, शुक्रिया तुम्हारे ना जाने का।